हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं क्लास 6 का 7वां चैप्टर लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने 6 चैप्टर पढ़ा दिया। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, पहले जाके वो वीडियो देख ले, अच्छी तरह से पीछे वाली वीडियो समझ जाए, फिर आए ये 7वां चैप्टर करने के लिए। क्या है कि ये चैप्टर करने से पहले पीछे वाली चैप्टर करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक छत बनाने के लिए पिलर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पिलर मजबूत कर ले तब छत ढलाई करें। ठीक है, तो चलते हैं इस चैप्टर को लेके, बने रहे हमारे वीडियो में। हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पहले पास पहुँच जाए। ठीक है, तो मैं चलता हूँ इस चैप्टर को लेकर। इस चैप्टर में कह रहा है हमारा देश, मतलब हमारा प्यारा सा देश क्या है, भारत। ठीक है, अब इसको हम लेके चलते हैं। कह रहा है भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। मतलब कह रहा है बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। अब देखिए क्या कहता है, ये देखिए कह रहा है, क्या रहा था, यहाँ हो गया आपको क्या, हिमालय। ठीक है, उत्तर में। और उसके बाद कह रहा है पश्चिम में, तो पश्चिम ये हो रहा, यहाँ है अरब सागर। ठीक है, अरब सागर। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, यहाँ है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और कह रहा है मतलब दक्षिण में हिंद महासागर, तो यहाँ पे है हिंद महासागर। ठीक है, ये रहा आपका हिंद महासागर नीचे में। आगे पढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे प्रायद्वीप किसको कहते हैं, तो देखिए क्या कहता है, प्रायद्वीप स्थल का वह भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हो। तो आप जानते हैं कि तीन तरफ जल से घिरा हुआ, इधर है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर, ये तीनों का जल का ही भाग है। इसी का भारत एक हमारे यहाँ प्रायद्वीप है। ठीक है, क्योंकि तीनों साइड क्या है, 10 जल से घिरा हुआ है। आगे चलते हैं। कह रहा है भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। एग्जैक्ट में बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है उत्तर में कश्मीर, तो उत्तर में कश्मीर, लेकिन दक्षिण में कन्याकुमारी, लेकिन दक्षिण में क्या है, कन्याकुमारी तक फैला हुआ। इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। अब देखिए क्या कह रहा है, मतलब यहाँ पे कश्मीर, ठीक है, यहाँ रहा आपका कश्मीर और यहाँ पे क्या है, कन्याकुमारी। ठीक है, यहाँ तक कह रहा है 3200, मतलब इसका ये देशांतर दूरी क्या है, 3200, भारत का 3200 किलोमीटर, लेकिन एग्जैक्ट इसका अगर सही आप जानते हैं तो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, 3214 किलोमीटर। ठीक, इसका विस्तार उतना कह रहा, तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, यहाँ है अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार है, मतलब पश्चिम में गुजरात तक इसका क्या है, विस्तार है। ठीक है, और विस्तार कितने किलोमीटर का है, 2900 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक बोल रहा है, इसका दूरी कितना है, 2900 किलोमीटर। लेकिन एग्जैक्ट में बता देता हूँ, यहाँ एनसीईआरटी के द्वारा बताया गया, इसका है 2933 किलोमीटर। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार है, लेकिन हम एग्जैक्ट इसका बता दिए दूरी। अब आगे देखते हैं। कह रहा है ऊंचे ऊंचे पर्वत भारतीय महामरुस्थल उत्तरी मैदान में, मतलब बोल रहा है कि ऊंचे ऊंचे पर्वत और क्या है, महामरुस्थलीय क्या उत्तरी मैदान में है। और बोल रहा है असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थलों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। मतलब ये सब क्या कहता है, स्थलों की कहीं उभार तो कहीं खवार, जो वो हम इससे पहले चैप्टर में पढ़े थे उसकी होते ये दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी भिन्नता, मतलब जैसे हमारे स्थल में अंतर है, उसका क्या है, भाषा और संस्कृति में विभिन्न विभिन्न क्या है, अंतर। यहाँ इस विभिन्नता में हम एकता को पाते हैं, मतलब इस तरह की विभिन्नता, जो संस्कृति बहुत तरह का हमारे भारत में संस्कृति है क्या, इसमें एकता को पाते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, जो हमारी परंपराओं में भी दिखती है। मतलब हमारे परंपराओं में क्या होती है, ये दिखती है। यही कारण कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं, मतलब यही हम क्या है, एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। वर्ष 2011 में अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का सबसे दूसरा जनसंख्या वाला राज्य है। दोस्तों, कभी कभी मैं ये डाटा देखता हूँ तो सोचने लगता हूँ, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं रहा, अब ये क्या हुआ, विश्व में पहला स्थान आ गया इंडिया। ठीक है, जनसंख्या बढ़ाने में ये पहले स्थान पे आ गया इंडिया।
ठीक है, अब चीन को भी पीछा छोड़ दिया। 2023 का ये डाटा है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। दोस्तों अगर बात रहे क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश कौन सा स्थान है, 7वें स्थान पे है। ठीक है, 7वें स्थान पे। पहला कौन सा है, पहला हम शुरू से बताते हैं। पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है USA, चौथा है चीन, पाँचवा है ब्राज़ील, छठा है ऑस्ट्रेलिया, सातवां है हमारा भारत। ठीक है, ये क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दोस्तों ये एक बात को आप ध्यान दीजिए, इंडिया और क्या है, इंडिया प्लस पाकिस्तान को जोड़ के 2 से गुना करे तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना क्या है, एक ऑस्ट्रेलिया का, क्या ऑस्ट्रेलिया का उतना बड़ा भाग है, लेकिन जनसंख्या में नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब सोचिए ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा है तो रूस कितना बड़ा होगा। ठीक है, इंडिया से मतलब रूस, अगर इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उतना बड़ा भाग ऑस्ट्रेलिया का है। तो अब सोच लीजिए इसके अपेक्षा में रूस कितना बड़ा होगा। ठीक है, और बात रही इंडिया की पॉपुलेशन की, तो जितने दिन में ये हमारे इंडिया 6 मंथ में एक चमचमाता हुआ क्या कहता है देश बना देता है, उस प्रकार यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, ये हो गया था यहाँ तक। अब देखिए स्थिति क्या कह रहा है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है देखिए, पहले हम बता देते हैं, पहले पढ़ लेते पैराग्राफ को। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। चित्र 7.2 दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। कह रहा है पश्चिम से लेकर, एक मिनट यहाँ तक पहले हम समझा देते हैं। देखिए ये रहा गोलार्ध, ठीक है, ये 0 डिग्री। ठीक है, हमारा इंडिया कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से 20 से क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, ये रहा मेरा, देख लीजिए, पहले गोलार्ध रहा, ये रहा 0 डिग्री अक्षांश, और ये हमारा भारत। ठीक है, और भारत इसमें क्या होता है, देखिए ये देशांतर दूरी हो गया। ठीक है, ये भी 0 डिग्री, ठीक, ये देशांतर दूरी और ये अक्षांशीय दूरी, यहाँ भारत है। अब क्या कर रहा है, भारत का कर्क रेखा, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, मतलब ये यहाँ से ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक, उत्तर देश के लगभग मध्य से स्थित है, मतलब बोल रहा है 23.5 डिग्री उत्तर के मध्य से क्या है, ये भारत गुजरती है। ठीक है, कहाँ से, बीच से क्या कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, गुजरती है। अब बोल रहा है दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर क्या है इसका, भारत का जो भूमि है वो 8 डिग्री पे है, 8 डिग्री 4 मिनट पे उत्तर में है। ये उत्तर ही है इसलिए उत्तर ही जुड़ा रहा। ठीक है, उत्तर में, और इसका विस्तार कहाँ तक है, 37 डिग्री तक है। ठीक है, 37 डिग्री उत्तर तक है, उत्तर में, दक्षिण में नहीं जाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। बोल रहा है पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच में है। अब देखिए क्या कर रहा है, जैसे ये हो गया, यहाँ देशांतर दूरी हो गया और क्या ये अक्षांशीय दूरी हो गया। ठीक है, यहाँ भारत है, क्या कहा, इसकी जो दूरी है यहाँ से क्या कितना डिग्री पे, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके कहाँ तक है, 97 डिग्री 97.25 पूरब में है। ठीक है, इसका विस्तार क्या है, पूरब में ही है। ठीक, आगे देखते हैं, अक्षांश के बीच है। अब देखिए क्या कह रहा है, देशांतरों के बीच अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है, तो पूर्वी एवं पश्चिमी में बांटते हैं तो भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में
होगी, ठीक है। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री, मतलब ये बोल रहा है, ये सॉरी एक मिनट बता देते हैं, ये जो भारत है, ठीक है, ये भारत जो है, ठीक है, इसकी दूरी क्या है, एग्जैक्ट कितना है, अप्रॉक्स 30 डिग्री माने 29 डिग्री, ठीक है। इसकी दूरी क्या है, 29 डिग्री है, इतना दूर में ये फैला हुआ है, मतलब कितना कितना के बीच, ये 68 डिग्री और इतने डिग्री के बीच में, ठीक है। बड़ा यही कारण है दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अंतर होता है, मतलब बोल रहा है कि ये दोनों छोर है, ये दोनों छोर, इसमें क्या होता है, इसमें स्थानीय समय का क्या होता है, अंतर होता है लगभग 2 घंटे का, ठीक है। और हम अदर देश से कंपेरिजन करते हैं तो 5.5 घंटा का अंतर होता है, ठीक है, अंतर होता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा, जैसा कि आपने पहले पढ़ा, मतलब पहले ही पढ़े थे उस पिछले वाले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 2 आप पढ़ लीजिएगा, इस बात से आप पूरी तरह से पुष्टि हो जाएगा कि इसकी दूरी कैसे समय अंतराल होती है। देखिए कह रहा है कि प्रत्येक डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। हमने पिछले चैप्टर में बताया था, पश्चिम से गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश के सूर्य होते लगभग 2 घंटे पहले होता है, मतलब बोल रहा है पश्चिम से पूर्व की अपेक्षा में क्या होता है, ये सूर्य 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है। अब बोला आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय का भारत का मानक समय क्यों माना गया था, तो वही जो दूसरी देश की अपेक्षा में भारत का समय क्यों माना गया था। इस यामोत्तर को भारत को मानक यामोत्तर भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अब कहता है भारत के पड़ोसी देश। अब देखिए पड़ोसी देश कौन सा हमारे पे कहते हैं, भारत के पड़ोसी देश 7 हैं, जिसमें कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम, ठीक है। आप लोग भी देखिए, ठीक है। पहला आ जाएगा पड़ोसी में पाकिस्तान 1 नंबर पे, दूसरा अफ़गानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पाँचवा भूटान, छठा म्यांमार और 7वां बांग्लादेश, ठीक है। अब कह रहे पढ़ लेते हैं, पहले पड़ोसी देश देख लीजिए। अब कहता है 7 देशों की स्थलीय सीमा इसकी सीमाओं से जुड़ी है। स्थलीय सीमा क्या होती है, स्थलीय सीमाओं से जुड़ी है। चित्र 7.1 से इन देशों के नाम का पता लगाइए। पहले ही हम बता दिया, नाम का पता लगाइए, ठीक है। यहाँ पे है चित्र समलेख, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा, विभिन्न विभिन्न राज्य हैं, ठीक है। राज्य भी दर्शाया गया, राजस्थान, ऐसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सब दर्शाया गया, बिहार, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है इनमें से कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हुई है, मतलब बोल रहा है इनमें से कौन से देश हैं जिनकी समुद्र से सीमा नहीं जुड़ी है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं, मतलब दक्षिण में बोल रहा है, कहाँ, भारत के दक्षिण में, क्या, या पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से जोड़ती है, तो 2 जल संधि है यहाँ पे देखिए, भारत का यही है पाक जल संधि, ठीक है, जो है भारत को श्रीलंका से जोड़ती है, ठीक। आगे कह रहा है, सॉरी एक मिनट, हाँ, उसके बाद कह रहा है राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। अब राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन में देखते हैं, कह रहा है भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के अनुसार देश को 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया। देखिए 29 राज्य ने, ये 28 राज्य हो गया अब, और कितने हो गए, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर और इसका क्या मिला दिया गया है लद्दाख को, ठीक है, इसलिए 9 हो गए, ठीक है, अभी फ़िलहाल। आगे चलते हैं, क्या कहता है, में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भाग मतलब क्या है, राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। सबसे छोटा गोवा है, ठीक है। राज्यों को जिलों में बांटा गया, ठीक है। राज्यों को विभिन्न जिलों में हमने पहले बताया था, देख लीजिए, हम देख लेते हैं, ठीक है। विभिन्न जिलों में बांटा गया है, यहाँ देख लीजिए। सबसे छोटा हो गया गोवा और सबसे बड़ा राजस्थान, ठीक है, ऊपर में है, 1 मिनट, यहाँ है राजस्थान शिफ्ट। आगे चलते हैं, अब देखिए भौतिक विभाजन का। तो अब भौतिक विभाजन क्या होता है, सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए इंडियन ज्योग्राफी को 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है। एक होता है पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिकल विभाजन, ठीक है। एक होता है फिजिकल डिवीजन,
ठीक है। पॉलिटिकल में देखिए कौन कौन से आते हैं, जिसमें स्टेट को हम अध्ययन करते हैं, स्टेट और क्या कहता है ये केंद्र शासित प्रदेश। स्टेट इसमें दो भाग आते हैं, ठीक है, एक स्टेट, दूसरा यूटी, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा में आता है देखिए क्या था, फिजिकल डिवीजन में क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं पठार, पर्वत और मैदान, ठीक है। इस तीनों में हम क्या कहते हैं, इसमें भौतिक विभाजन में देखते हैं, ठीक है। अब भौतिक विभाजन में देखिए कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं, पहला आ जाते हैं देखिए भौतिक विभाजन में आ जाते हैं, जैसे आप भौतिक विभाजन में हिमालय, दूसरा आ जाता है उत्तर भारत का मैदान, तीसरा आ जाता है प्रायद्वीपीय भारत, तीसरा आ जाता है तटीय भारत, और चौथा आ जाता है द्वीप समूह, ठीक है। दोस्तों सब बात तो आप जानते हैं, द्वीप समूह के बारे में जानते हैं। देखिए क्या था, हमारी पृथ्वी के अंदर दो बल काम करते थे, पिछले चैप्टर में आंतरिक बल और बाह्य बल। आंतरिक बल के कारण क्या होता है, उत्थान पैदा होता है, उत्थान से ज़्यादा मैग्मा हमारे ऊपर आते हैं, ठीक है। मैग्मा ऊपर आने के कारण होता है, यही जो मतलब उत्थान होने के कारण जो स्थलारूप बनते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम द्वीप कहते हैं। इसी का विभिन्न भाग जो हो गया ना, द्वीप समूह हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की है, जैसे पठार मैंने बताया अभी, पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह, उत्तर में बर्फ़ से ढका हुआ, मतलब उत्तर का जो भारत है वो क्या कहता है, बर्फ़ से ढका हुआ है। हिमालय संतरी का कार्य करता, मतलब कह रहा है हिम प्लस आले का मतलब होता है बर्फ़ का घर, मतलब हिम प्लस आले का मतलब होता है, संधि विच्छेद किया है इसमें, कहता है हिमालय का बर्फ़ का घर। हिमालय पर्वत की 3 मुख्य समांतर श्रृंखला होती है, मतलब श्रृंखला में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बेहद हिमालय कहते हैं। अब देखिए हिमालय को क्या कहते हैं, 3 श्रृंखलाओं में हम बांटते हैं, ठीक है। पहले हम भारत का चित्र आपको दिखाते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, 3 श्रृंखलाओं में बांटते हैं। अब कौन कौन से हैं, ठीक है, तो देखिए कैसे बांटते हैं। ये रहा, ठीक है, आपका हिमालय एक, ठीक है, हिमालय। दूसरा आता है क्या था, वृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय। तीसरा आता है मध्य हिमालय, ठीक है। और चौथा आता है कौन सा, शिवालिक। ये उत्तर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पीछे चलते हैं, देखिए यहाँ कह रहा है वृहद हिमालय, हिमालय को क्या कहते हैं, या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है, मतलब इसी हिमालय में विश्व की क्या है, सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, मतलब बोल रहा है कि इसके क्या, हिमाद्री के दक्षिण में, वृहद हिमालय का क्या दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहीं स्थित, मतलब जो बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी जो स्थान है, हम आगे मतलब इसी स्थान पर क्या अवस्थित हैं। हम इसके बारे में अगले चैप्टर में अच्छे से 9th क्लास में अच्छे से जानेंगे, ठीक है, विस्तार रूप से। उसमें अच्छे से समझा देंगे कौन कौन से यहाँ पे क्या लोकप्रिय स्थान है। अब अगर 5 महापहाड़ी के नाम बताइए, मतलब बोल रहा है 5 महापहाड़ी के नाम बताइए, ठीक है। आप बता दीजिएगा उस बीच में कौन से हैं, ठीक है, हम अगले चैप्टर में बताएंगे। बोला शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित, मतलब शिवालिक सबसे लास्ट में स्थित है, क्या रहा उत्तर हिमालय के क्या सबसे लास्ट में स्थित है। अब बोल रहा है हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है। अब बोल रहा है हिमालय के भारत मतलब क्या दक्षिण में क्या ये क्या उत्तरी मैदान है। जैसे ये देखिए, ये मेरे पास भारत हुआ तो यहाँ हिमालय हो गया, ठीक है, यहाँ हिमालय हो गया, तो यहाँ क्या इसके दक्षिण में क्या उत्तरी मैदान है। ये मैदान समतल तथा सपाट है, मतलब बोल रहा है समतल तथा सपाट है, पठार की तरह, ठीक है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बने, मतलब बोल रहा है निक्षेप, जो निक्षेपण होता था, अपर्दन और निक्षेपण, ठीक है, वहाँ पे जो होता है अब लाए गए जलोढ़ से क्या होता है, अपक्षेपण क्या था, एक परत नहीं बन जाता था, वही वाला है,
ठीक है, बन जाते थे। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपयोगी मतलब क्या उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। मतलब बोल रहा है कि यहाँ पे अत्यधिक फसल उगाए जाते हैं, इसलिए क्या यहाँ मानव का सर्वाइव करना अच्छी है, इसलिए जनसंख्या भी यहाँ बहुत अधिक है। बोल रहा है भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। मतलब बोल रहा है भारत के पश्चिमी भाग में क्या है, मरुस्थलीय क्या है यहाँ पे स्थित है। या शुष्क गर्म तथा रेतीला स्थल है। मतलब बोल रहा है शुष्क तथा गर्म तथा रेतीला स्थल है। ठीक है, यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। यहाँ जो मरुस्थलीय होने के कारण यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। बोल रहा है, अब देखिए अगला कह रहा है उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार है। मतलब बोल रहा है कि दक्षिण में क्या प्रायद्वीप पठार है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। मतलब प्रायद्वीप का जो पठार है उसका क्या है, ये इसकी आकृति क्या है, त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा होता है। मतलब इसका धरातल जो होते हैं काफ़ी ऊंचा नीचा होते हैं। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ, श्रृंखला तथा घाटियाँ स्थित है। ठीक है, स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है। मतलब बोल रहा है उत्तर पश्चिम में क्या है, उत्तर और पश्चिम में क्या है, अरावली श्रृंखला है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। जो विश्व के है ये सबसे पुरानी श्रृंखला अभी नहीं है, सॉरी अभी भी है। ठीक है, बहुत कम मात्रा में हो गया। ठीक है, इसका क्या हुआ, घसाव हो गया, अपर्दन हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है मतलब विंध्य और सतपुरा, मतलब विंध्याचल और सतपुरा क्या महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं में से होकर नर्मदा तथा तापी नदी बहती है। मतलब ये श्रृंखला से आते नर्मदा तथा तापी नदी क्या होती है, इसी के दोनों साइड से क्या होती है, बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। मतलब ये पश्चिम दो एकलौते नदी हैं जो क्या पश्चिम की तरफ बहते हैं। भारत का ढलान इधर होने के कारण क्या होता है, ये घाटी होने के कारण क्या होता है, इधर बहती है। और इससे ये सब क्या होता है, बंगाल, बाकी जो नदियाँ हैं सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो अरब सागर में गिरती है। मतलब ये दोनों नदियाँ हैं जो क्या अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, मतलब इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, ठीक है, अरब पश्चिमी घाट या सह्याद्री, मतलब इसी को सह्याद्री बोलते हैं, तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। मतलब बोल रहा था पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप में है। मतलब पश्चिम घाट का विस्तार क्या एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट के बीच में टूटा हुआ, मतलब पूर्वी घाट जो है ये टूटा हुआ असमान है। इस पठार में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा होती है। मतलब बोल रहा है इस पठार में क्या होती है, कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा, मतलब अत्यधिक मात्रा में है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। मतलब बोल रहा है पश्चिम घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में क्या एक तटीय मैदान अवस्थित है। ठीक है, बोल रहा है पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी सक्रिय है। मतलब क्या चौला सक्रिय। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान आगे चलते हैं, मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। मतलब बोल रहा है पूर्वी तटीय मैदान क्या अपेक्षाकृत चौड़े। जैसे देखिए मेरा प्यासा भारत हुआ, ठीक है, ये हुआ, इसके अपेक्षाकृत क्या है चौड़े हैं। ठीक है, बोलते हैं, कह रहा है वह वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ, महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हमने पहले बताया था क्या कि ये जो नदियाँ होती है इधर भारत इधर का मौका हल्का सा तिरछा हुआ है, ठीक है, घुमा हुआ है, मुर्दार है, इसके लिए कहा था इसके सभी नदी का बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने का उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने सुंदरबन डेल्टा स्थित है। मतलब बोल रहा है कि इसमें क्या सुंदरबन डेल्टा यहाँ ही अवस्थित है। ठीक है, अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं। बोल रहा है भारत में द्वीप समूह भी हैं। मतलब बोल रहा है भारत में द्वीप समूह भी है। लक्ष्य द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। मतलब बोल रहा है लक्ष्य द्वीप समूह जो यहाँ है ये क्या है अरब सागर में अवस्थित है। और बोल रहा है केरल के तट से कुछ ही दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। मतलब केरल से कुछ ही दूर क्या स्थित में क्या है ये प्रवाल द्वीप है। ठीक है, और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व में, मतलब बोल रहा दक्षिण पूर्व में क्या है अवस्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार अवस्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मतलब बंगाल की खाड़ी में स्थित। क्या आप जानते हैं कि कौन सी द्वीप समूह वर्ष में 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो अंडमान निकोबार ही क्या हुआ था, ये वर्ष 2004 में क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था सुनामी से। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। मतलब बोल रहा है समाचार या
अभी के ज़माने में तो मोबाइल आ गया ढेरी, गूगल पे दीजिए, गूगल बाबा बैठे हुए हैं आपको जानकारी देने के लिए। जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों का अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। इसीलिए हम बोला गया है इसका भाग क्या है, असमान है। इसी के भाग में क्या होता है, भूकंप आया था। पिछले अपने देखा था कि इस भाग को क्या है तो असमान है, यहाँ पे कहीं टूटे फूटे हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बोल रहा है सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल से भूकंप के कारण होता है। मतलब बोल रहा है सुनामी क्या होता है, एक विशालीय क्या भूकंप तरंग है। क्या होता है, ये जो क्या होता है, एक भूकंप का कारण उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। मतलब बोल रहा क्या छोटा इसका आंसर दीजिए। ठीक है, ये पूरा बुक से ही है, आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन आंसर को, क्या है कि वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, हम ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन को लेके चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को लेके चलते हैं। ठीक है, बोल रहा सही उत्तर चिन्हित कीजिए। बोल रहा हिमालय के सबसे दक्षिण भाग मतलब को क्या कहा जाता है, दक्षिण भाग को, पूर्वी भाग को ट्रांस हिमालय कहा जाता है, और उससे जो उसके बाद जो है उसको ग्रेटर हिमालय कहा जाता है, तीसरा को मिडिल हिमालय कहा जाता है, और चौथा को क्या कहा जाता है, शिवालिक हिमालय कहा जाता है। तो इसके सबसे दक्षिण में क्या है, शिवालिक हिमालय। ठीक है, दूसरा चलते हैं। बोल रहा है सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री को पश्चिमी तट के नाम से जाना जाता है। अब बोल रहा है पाक जल संधि किन देशों के बीच है, तो पाक जल संधि दो श्रीलंका और भारत को क्या होती है, पाक जल संधि के द्वारा वहाँ जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बोल रहा है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं, मतलब अरब सागर में कौन से हैं, तो ये लक्ष्य द्वीप समूह है। ठीक है, अंडमान निकोबार कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और आगे देखते हैं। बकल वाला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला क्या है, अरावली है। ठीक है, और 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है खाली स्थान को भरें। भारत का क्षेत्रफल, मतलब बोल रहा है भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32 ऐसे कुछ था ना, 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए 32,87,263 किलो। मतलब बोल रहा है महान हिमालय को डैश के नाम से जाना जाता है, तो महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। अब बोल रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से डैश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब राजस्थान क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान। अब बोल रहा है नर्मदा नदी डैश सागर में गिरती है, तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, नर्मदा और विंध्याचल। ठीक है, अब पाँचवा कह रहा है डैश भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा क्या होती है भारत के। अब देखिए दोस्तों, एक मिनट, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए बनता है, जिसे मेरा प्यारा सा भारत हुआ। ठीक है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो आप लोग कमेंट में ये बताइए कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन आंसर का आंसर जरूर दीजिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ आप लोग तक नोटिफिकेशन सबसे जल्दी पहुँचे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक दोनों कर दो। अगले वीडियो में आप लेके मिलते हैं, बाय।